अब जरा इस क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जरा एक बार पढ़ लूं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 125 ओवर 441, ऑप्शन बी 77 ओवर 210, ऑप्शन सी 15 ओवर 1600 और 129, ऑप्शन डी 129 ओवर 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर। किसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या डेसिमल एक्सपेंशन या डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होगा, यह बताना है। तो हम जानते हैं कि किसी रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म तभी टर्मिनेटिंग होता है जब उसका डिनोमिनेटर उसका किस फॉर्म में हो, 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n के फॉर्म में, जहां m और n जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स 0 से शुरू होते हैं, ये सभी हम जानते हैं। डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होना चाहिए। कहने का मतलब डिनोमिनेटर में, उस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में मैक्सिमम 2 ही तरह के फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स अलाउड है। एक 2 और दूसरा 5। 2 और 5 के अलावा और तीसरे तरह का कोई भी प्राइम फैक्टर डिनोमिनेटर में नहीं होगा, तभी वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा। सबसे पहला काम हम करते हैं, ये चेक करते हैं कि ये जो है लोएस्ट टर्म में है कि नहीं है। 125/441 लोएस्ट टर्म में है कि नहीं है, इसके बीच में कोई फैक्टर तो नहीं है, कॉमन फैक्टर तो नहीं है। तो हम इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं, तो ये देखते हैं कि ये 5 क्यूब है, ये इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर्ड इंटू 7 स्क्वायर्ड। 441 इज द स्क्वायर ऑफ 21, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इनके बीच में हम देख रहे हैं कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और इसके डिनोमिनेटर में 2 और 3 नहीं है। 2 ही तरह के डिनोमिनेटर जब अलाउड हैं तभी वो टर्मिनेटिंग होगा। उसके अलावा हम देख रहे हैं 3 और 7 है, तो 3 और 7 वाले जो है ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म में होगा। ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में, दिस इज स्ट्राइक्ड आउट। सेकेंड ऑप्शन में जाते हैं, इसमें देखते हैं कॉमन फैक्टर क्या क्या है। इसको लिख सकते हैं 77 को 7 मल्टीप्लाई 11, दोनों प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। नीचे वाले को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। लोएस्ट टर्म में इसको रिड्यूस करने पर हमको ये मिलेगा 7 it is reduced to 11/2 into 3 into 5। अगेन ये रिड्यूस्ड फॉर्म जो होता है लोएस्ट टर्म में आने के बाद, ये देख रहे हैं इस फॉर्म में नहीं है। इस 2 और 5 के अलावा भी एक तीसरा फैक्टर है इसमें डिनोमिनेटर में, जबकि टर्मिनेटिंग वाले में सिर्फ 2 ही तरह के मैक्सिमम अलाउड है। 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। 2 9 भी हो तो चलेगा, 5 9 भी हो तो चलेगा, 2 यही 2 मैक्सिमम अलाउड है।
2 और 5, इसके अलावा कोई अलाउड नहीं है, तो ये भी स्ट्राइक आउट हो जाएगा। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, सो दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग। अगेन इसको रिड्यूस करते हैं लोएस्ट टर्म में, कॉमन फैक्टर है दोनों के में 15 और 1600 में। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 5 होता है। उसी प्रकार 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अगर, तो वो इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर्ड। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कर दिया। अब ये इधर में 5 है, इधर में 2 5 है, इसको रिड्यूस करने पर हम लिख सकते हैं 3 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 5। ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं दो ही तरह के प्राइम फैक्टर हैं डिनोमिनेटर में। इसके रिड्यूस्ड फॉर्म के डिनोमिनेटर में 2 ही तरह के प्राइम फैक्टर है जो कि उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। यानी डिनोमिनेटर यदि इस फॉर्म में है तो ये जो होगा ऑप्शन, ये जो होगा इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल फॉर्म, डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। सो दिस इज द राइट आंसर। इसका भी चेक कर लेते हैं। 129, पहले इसको रिड्यूस करना है। 129 इज नो, वी नो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 43। 2 स्क्वायर्ड मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर्ड माइनस इंटू 7 स्क्वायर्ड। ये ऑलरेडी, ये भी रिड्यूस्ड फॉर्म लोएस्ट टर्म में है, लोएस्ट टर्म में है, यानी इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी को प्राइम फॉर्म में है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसके। अब इसका हम तुलना इससे करते हैं। अब इसमें देख रहे हैं एक साथ भी फैक्टर है, जबकि मैक्सिमम जो डिनोमिनेटर में अलाउड है टर्मिनेटिंग के लिए वो है 2 ही तरह का फैक्टर, 2 और 5 के अलावा ये 7 भी है, 2 7 भी इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब ये भी स्ट्राइक आउट हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा बचा? 3 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 5 इज द राइट आंसर ओवर हियर। रिमेंबर, टर्मिनेटिंग वाले जो भी रेशनल नंबर होंगे उनके डिनोमिनेटर में 2 ही तरह के प्राइम फैक्टर मैक्सिमम अलाउड है, पहला 2 और दूसरा 5, उसके अलावा कोई भी नहीं। इसको रिड्यूस करने के बाद हमको देखना है, पहले इसको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करने के बाद तब वो चीज हमको कंपेयर करना है, तभी हम जजमेंट ठीक से कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। और इस पे एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूं, यदि ये टर्मिनेटिंग है तो कितने डेसिमल के बाद, कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट होगा? इसका डेसिमल फॉर्म कितने डिजिट के, डेसिमल के बाद कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट होगा? तो इसके लिए हम अप्लाई करते हैं, इनके 2 और 5 के पावर्ड को देखते हैं, एक्सपोनेंट को देखते हैं। 2 पर क्या पावर्ड है? 6 है। 5 पर क्या पावर्ड है? 1 है। तो इनमें से दोनों बड़ा कौन है? 1 और 6 में से दोनों पावर्ड एक्सपोनेंट्स में दोनों में से बड़ा कौन है? तो ये देख रहे हैं 6 है। 6 जो है 1 से बड़ा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये इसका डेसिमल फॉर्म जो होगा वो 6 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। ऐसे निर्धारण करते हैं कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट होगा। ये ऐड कर दिया मैंने इसमें। इन दोनों में m और n में जो भी बड़ा होगा उतने डिजिट के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं कि ये वाला जो होगा
इसका ये वाला जो रेशनल नंबर है इसका डेसिमल फॉर्म 6 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। m और n में कंपेयर करना है, जो भी बड़ा होगा उतने डिजिट के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। सो दिस रेशनल नंबर, the decimal form of this rational number will terminate after 6 digits.